नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कोई शेयर खरीदे सिर्फ उसकी कीमत के उतार चढ़ाव से पैसे कमाए जा सकें? सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? तो इसी जादू को फाइनेंशियल दुनिया में कहते हैं डेरिवेटिव्स। और आज हम इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो फिर से वही सवाल, क्या बिना स्टॉक खरीदे प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है भला? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका राज छिपा है डेरिवेटिव्स में। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। आखिर ये डेरिवेटिव्स हैं क्या चीज? इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, बस एक तरह का वादा। इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी सारी कीमत किसी और चीज की कीमत से निकलती है या डेराइव होती है। इसीलिए तो इसका नाम डेरिवेटिव पड़ा है। ये हमेशा किसी और पर डिपेंड करता है। तो ये दूसरी चीज क्या है? इसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी का शेयर, सोना, तेल, गेहूं, यहां तक कि डॉलर भी। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज की कीमत टाइम के साथ बदलती है ना, तो उस पर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो चलिए इस मार्केट के 4 बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये डेरिवेटिव्स के वो 4 मेन टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स, जो फ्यूचर की कीमत पर डील करते हैं। ऑप्शंस, जो खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। और स्वैप्स, जिसमें कैश फ्लो की अदला बदली होती है। हम इन सबको देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर, क्योंकि असल गेम यही होता है। फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स दोनों ही फ्यूचर में एक फिक्स्ड कीमत पर खरीदने बेचने के वादे हैं। पर फर्क समझिए, फॉरवर्ड एक प्राइवेट डील है। मान लो एक किसान और एक बेकरी वाले ने आपस में डील कर ली कि 3 महीने बाद गेहूं इस दाम पर बिकेगा। वो 3 महीने बाद की डेट ही एक्सपायरी डेट कहलाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है। क्या होगा अगर किसान मुकर जाए या बेकरी वाला? इसे ही कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए फ्यूचर्स। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जहां एक्सचेंज गारंटी लेता है कि कोई पार्टी मुकरेगी नहीं। ये ज्यादा सेफ और स्टैंडर्ड तरीका है। अब आते हैं डेरिवेटिव्स की दुनिया के सबसे पॉपुलर प्लेयर पर, ऑप्शंस। इसका नाम ही बताता है कि यहाँ कुछ चुनने का ऑप्शन है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ऑप्शंस का पूरा खेल ना बस एक लाइन में छपा है। अधिकार है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, आपने एक मूवी टिकट बुक किया। आपके पास मूवी देखने का अधिकार है, लेकिन अगर आपका मन बदल जाए तो क्या मूवी देखने जाना मजबूरी है? नहीं, आप बस टिकट के पैसे गवाते हैं। ऑप्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन, यानी खरीदने का अधिकार। मान लीजिए एक शेयर अभी 100 रुपए का है और आपको लगता है कि इसका दाम बढ़ेगा। आप 110 रुपए में इसे खरीदने का अधिकार खरीद लेते हैं। इस 110 रुपए को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और इस अधिकार को खरीदने के लिए आप एक छोटी सी फीस देते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं। अब अगर शेयर 130 का हो गया, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे सस्ते में यानी 110 में खरीद सकते हैं। और अगर दाम गिर गया तो कोई बात नहीं, आपका नुकसान सिर्फ उस छोटी सी प्रीमियम फीस का होगा। आपको शेयर खरीदने की कोई मजबूरी नहीं है। और दूसरा है पुट ऑप्शन, जो कॉल का बिल्कुल उल्टा है। ये आपको फ्यूचर में एक तय कीमत पर कोई चीज बेचने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का दाम गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर दाम सच में गिर जाता है, तो भी आप उसे ऊंची फिक्स कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखा कितना स्मार्ट तरीका है? ठीक है, तो हमने जान लिया कि डेरिवेटिव्स क्या हैं और कितने तरह के हैं। पर सवाल यह है कि आखिर लोग इन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? इसके पीछे 3 बड़े मकसद होते हैं। ये 3 मकसद हैं: हेजिंग यानी रिस्क से बचाव, स्पेक्यूलेशन यानी कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने की कोशिश, और आर्बिट्राज यानी अलग अलग मार्केट्स में कीमत के छोटे से फर्क का फायदा उठाना। इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए, हेजिंग का मतलब है इंश्योरेंस लेना, जैसे किसान अपनी फसल को खराब कीमत से बचाने के लिए करता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाना, जैसे कोई ट्रेडर स्टॉक के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाता है। और आर्बिट्राज, ये तो बस एक जगह से सस्ता खरीदकर दूसरी जगह महंगा बेचने जैसा है, जहां कीमत में बहुत छोटा सा फर्क हो। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। डेरिवेटिव्स में जितना बड़ा रिवॉर्ड पाने का मौका होता है ना, उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। ये एक 2 धारी तलवार की तरह है।
फायदों की बात करें तो जैसा हमने देखा, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन टूल है। ये मार्केट में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री को आसान बनाते हैं और किसी भी एसेट की सही कीमत तय करने में यानी प्राइस डिस्कवरी में भी मदद करते हैं। लेकिन खतरों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रिस्क है लेवरेज। इसका मतलब है कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी रकम जमा करनी पड़ती है, जिसे मार्जिन कहते हैं। प्रॉफिट हुआ तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, शायद आपके शुरुआती मार्जिन से भी ज्यादा। यही लेवरेज इतना खतरनाक हो सकता है कि इसने 2008 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो मुख्य बातें ये हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से आती है। इसके 4 मेन टाइप्स हैं। ऑप्शंस आपको अधिकार देते हैं, मजबूरी नहीं। इनका इस्तेमाल हेजिंग, स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्राज के लिए होता है। और सबसे जरूरी, ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहला सवाल, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आखिर आती कहां से है? और इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है। सही जवाब है सी, सम अदर एसेट। ये अपनी वैल्यू हमेशा किसी अंडरलाइंग एसेट से ही डिराइव करता है। सिंपल। अगला सवाल, फॉरवर्ड्स की काउंटरपार्टी रिस्क वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेरिवेटिव टाइप है जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है और एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है सी, फ्यूचर। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि ट्रेडिंग स्टैंडर्ड और सिक्योर हो। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक स्टॉक को असल में खरीदने और उसी स्टॉक का एक कॉल ऑप्शन खरीदने में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसका जवाब ही डेरिवेटिव्स का असली सार है। कम पैसे में बड़ा एक्सपोजर, लेकिन साथ ही बड़ा रिस्क भी। इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है डेरिवेटिव्स की ये दुनिया अब आपके लिए थोड़ी आसान हुई होगी। धन्यवाद।